सभी माता बहनों को आचार्य देवीदत्त का प्रणाम और बच्च बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा शुरू करने से पूर्व चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कथा को शांति से सुनें। बच्च बारस की कहानी। बच्च बारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम यहाँ अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीर भेज दिया और पीछे अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्च बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार ने अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोला कि गेहूं पका लेना। साहूकार के कहा अनुसार गेहूं से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूं गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहूं को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बच्च बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पक्का हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकला और साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच्च बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्च बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और एक विशेष बात आप लोगों को और बता दें कि कहीं कहीं ऐसा कथा में सुनने को मिलता है कि गेहूंला और मूंगला 2 बड़े बछड़े थे गाय के। उन्हें दासी ने काट कर पका दिया था। इसलिए इस दिन बच्च बारस के दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग नहीं करते हैं। जय हो बच्च बारस माता की जय।